कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए गणित के प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूँ, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दी, यदि नहीं देख जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला टाइप का देखते हैं ट्रिक नंबर तीसरा देखते हैं हमारा कौन सा ट्रिक बनेगा। तो पहला यहाँ पर दिया है, यदि ए की आय बी की आय से x% कम है तो बी की आय में ए की आय से कितना प्रतिशत वृद्धि है, कितना वृद्धि है ए का। तो हमें बताना है, तो x/100 माइनस x गुणा 100% करना होगा। उसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसके लिए x/100 में घटा देंगे 100 माइनस x गुणा 100%, इस फॉर्मूले से निकलेगा। और अगर किसी त्रिभुज के या क्षेत्रफल में आधार में x% की कमी होने पर उसके ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो x/100 माइनस x गुणा 100% करने से हमारा मान निकल जाएगा। देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमारा बी का वेतन जो है ए से कितना अधिक है बताना है। तो इसके लिए हम ट्रिकी हल लगा सकते हैं, वृद्धि प्रतिशत वाला। तो वृद्धि कितना हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है 40 का, तो ऊपर हो जाएगा 40/100 में कितना घटाएंगे 40, तो 100 माइनस 40 गुणा 100। तो इसे हल करने पर 40/60 गुणा 100, तो 0 से 0 कट और ये 2 के पहाड़े से कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 66.2/3%, इसका उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी 20% उस वस्तु का मूल्य कम हो गया तो इसका खपत कितना किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए हल है वृद्धि प्रतिशत वाला। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है 20/100 माइनस 20 गुणा 100। इसे हल करने पर 20/80 गुणा 100, यहाँ से ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर बनेगा 25%। आई होप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है 10/100 माइनस 10 गुणा 100% बराबर हो जाएगा 10/90 गुणा 100। इसे हल करने पर 11 सही 1/9% का उत्तर हमें प्राप्त होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक। ट्रिक नंबर हम 4 देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहला टाइप का है, यदि x% तथा y% दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना है पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हमें करना होगा x जो बढ़ा हुआ है दोनों प्रतिशत को ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का गुणा बटे 100, इस फॉर्मूले से मान निकलेगा। अगला टाइप का पूछता है, यदि x% तथा y% दोनों कमी प्रतिशत हों तो कुल कमी प्रतिशत कितना है पूछ लेता है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है -x का माइनस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। तो इस फॉर्मूले से हमारा मान निकल जाएगा कि कितना कमी प्रतिशत हुआ है। और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% करने से हमारा कुल वृद्धि प्रतिशत मिल जाता है। तो आई होप इसे समझेंगे फॉर्मूले को। आगे देखते हैं और भी फॉर्मूले।
थर्ड नंबर का है, यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत क्रमशः वृद्धि प्रतिशत तथा कमी, अब दोनों आ गया, इसमें एक वृद्धि और एक कमी दोनों हो गया, तो पूछ रहे हैं कि कुल वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत क्या है। तो इसके लिए होगा हमारा x माइनस हो जाएगा y, क्योंकि पहले वृद्धि हुआ है तो प्लस में x और कमी हो रहे हैं तो माइनस y, फिर माइनस XY बटे 100% वाले फॉर्मूले में हमारा मान निकल जाएगा। इस प्रकार से मान यदि धनात्मक होगा तो वृद्धि प्रतिशत को दर्शाएगा, और मान यदि हमारा ऋणात्मक होगा तो कमी प्रतिशत को दर्शाएगा। आई होप समझे होंगे। इस वीडियो को और रिपीट करके देख लेंगे। देखते हैं अगला ट्रिक को। चौथा टाइप का है, यदि x प्रतिशत और y प्रतिशत क्रमशः कमी प्रतिशत और वृद्धि, इस बार कमी को पहले पूछा है और वृद्धि को बाद में, तो इसका टोटल जो है वृद्धि होगा या कमी होगा, इसे पूछ लेते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला बनता है -x + y माइनस XY बटे 100। इस फॉर्मूले से हमारा मान निकल जाता है। यदि मान धनात्मक आया तो वृद्धि प्रतिशत को, और हमारा मान अगर ऋणात्मक आया तो कमी प्रतिशत को दर्शाता है। देखते हैं आप इससे रिलेटेड प्रश्न को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो इसका हल देखते हैं हम। ट्रिकी हल, अभीष्ट वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो अभीष्ट वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है 25 धन 20 प्लस 25 गुणा 20 बटे 100। तो इसे हल करने पर हमारा 50% का उत्तर प्राप्त होगा। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड को आप लोग हल करेंगे। मैं बताता हूँ यहाँ पर, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% बढ़ा दिया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटा दिया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। पहले 50% घटाया गया, फिर 40% घटाया गया, तो इस प्रकार से 2 बार घटाया गया है, तो इसका हल बनेगा अभीष्ट कमी प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ पर -50 फिर -40 प्लस 50 × 40/100। इस फॉर्मूले को हल करने पर, इस आंकड़े को हल करने पर हमें -70% प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 70% का कमी। आई होप समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल आप लोग हल करके आंसर इसका कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला एग्जाम्पल थर्ड पूछा है, यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हल देखते हैं हम। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, तो क्या बोला है, 20% की वृद्धि तो +20 और 40% की कमी तो -40 और -20 × 40/100। तो इस प्रकार से इसको हल करने पर हमारा आंकड़ा -28% प्राप्त होगा, अर्थात 28% का कमी हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला। अगला एग्जाम्पल है फोर्थ, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हल देखते हैं इसका। अभीष्ट प्रतिशत कमी या फिर वृद्धि को यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो 15 क्या हमारा कमी हुआ है, तो -15 और 20% के उपयोग में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर +20 और -15 गुणा 20/100। इसे हल करने पर, इस आंकड़े को हल करने पर हमारा 2% आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या बना, 2% वृद्धि होगी, 2% की वृद्धि। आंसर 2 आए। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।